मान लो ये पॉइंट O है, यहाँ से हमारा लोकोमोटिव मूव करना स्टार्ट करता है, किसी भी पाथ पर ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है। जब इस पाथ के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस s है, उस वक्त इसका जो स्पीड है वो a√s के बराबर है। नोट कीजिए, हमने आपको शुरू के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एक्सप्लेन कर रखा था कि इस बुक में जब भी केवल वेलोसिटी कहे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मानना है। अगर वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी वेक्टर कह देता, मतलब वेलोसिटी वेक्टर लिख देता, तब हम प्रॉपर जो है वेलोसिटी मानते। अदरवाइज इस बुक में जहाँ भी वेलोसिटी लिखा है आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब के इंस्टेंटेनियस स्पीड मान के चलेंगे। ठीक है। अब क्या कहता है कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में लोकोमोटिव को टाइम लगा t, तो इस टाइम इंटरवल में इस पर जितने भी फोर्सेज लग रहे होंगे सबने नेट कितना वर्क किया इसके ऊपर। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको ये तो पता है नहीं कि फोर्सेज कौन कौन से हैं, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो टोटल वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम पर या किसी भी बॉडी पर, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था ना, टाइम t=0 कह लेंगे आप। तो जब यहाँ से स्टार्ट किया था तो पार्टिकल का मतलब लोकोमोटिव का जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि मास इसका m है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम निकालोगे वो तो 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे चले आओ, यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हमने के फाइनल ऐसे डिनोट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी को, तो हो जाएगा हाफ mv² और ये हो गया हाफ m। यहाँ पे जब v स्क्वायर करेंगे तो आपका a² × s के बराबर हो जाएगा, है ना। ये हो गया। आपको निकालना था वर्क डन, तो आपने डेल्टा W = k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये फार्मूला अप्लाई किया। k इनिशियल आपका 0 है, k फाइनल आपका हाफ ma² s आ गया, है ना। लेकिन देखो हमको अपना आंसर टाइम t के टर्म्स में देना है, मतलब s को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। और उसके लिए हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन देखिए ये वाला है। अब आप लोग काफ़ी समझदार हैं, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं ds/dt = a√s, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नोट करना, यहाँ वेलोसिटी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ से देखो ds को यहीं छोड़ दो और ये √s है इसको इधर ले आओ, ये तुम्हारा a/dt हो जाएगा। और अब तुम यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। टाइम t=0 पर, मतलब जब हमारा लोकोमोटिव मूव करना स्टार्ट किया था उस समय उसका जो डिस्टेंस कवर था ऑब्वियसली 0 था, तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया। टाइम t=t पर, यहाँ पे देखिए पिक्चर में टाइम t=t पर जो लोकोमोटिव का डिस्टेंस कवर था उसको हमने s से दिखाया है। अब यहाँ देखिए कितना मज़ेदार हो गया ये। इसको आप s⁻⁻½ ds लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से s। और यहाँ तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा लिख दो at। यहाँ पर मैथ में जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, है ना, x⁻n dx का, वो आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं सीधा लिखता हूँ आंसर यार, जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं सीधे सीधे s के पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा। यहाँ पे तुम्हारा at हो गया, है ना। अच्छा, s के पावर 1/2 जो हो गया तुम्हारा at/2 हो गया, यहाँ से मैं निकाल दिया। मुझे देखो यहाँ s की वैल्यू निकाल करके रख देना है, तो भाई जब मैं उसको स्क्वायर करूँगा तो ऑब्वियसली वर्क डन जो हो जाएगा वो सिंपली हाफ m, a² तो है ही है, आपने इसको स्क्वायर करना है ना, इसको स्क्वायर करना है तो a² अपॉन नीचे देखिए 4 हो जाएगा, तो कुल मिला करके 1/8 m a⁴ t⁻2 इतना वर्क डन निकल गया।